बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा, क्या चीज़ हम लोगों ने सीखा? स्लाइसर हम लोगों ने सीखा। स्लाइसर टाइमलाइन और फिल्टर कनेक्शन को किस तरह इंसर्ट करते हैं, उसका कंप्लीट कंसेप्ट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया। इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे स्लाइसर टैब, यानी मतलब कि जो स्लाइसर हम इंसर्ट करते हैं उसका अपने एक अलग टैब ओपन होता है, स्लाइसर टैब। उससे रिलेटेड हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अब इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो जाते अपनी एक्सेल शीट पे, लास्ट सेशन में मैंने ये कुछ फिल्टर्स बनाए थे, स्लाइसर, और नीचे इस तरह टाइमलाइन बनाया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आज की सेशन में हम जब पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, इसका अपने एक दो टैब ओपन होता है, पिवट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन। इस तरह जब हम स्लाइसर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑन हो जाता है स्लाइसर, ठीक है। यहाँ पे जब स्लाइसर के ऊपर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आते हैं, स्लाइसर, स्लाइसर स्टाइल, अरेंज, बटन्स, साइज़ वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे नज़र आते हैं। इस एक एक को करके हम डिटेल से डिफरेंट वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग का आइडिया इसके ऊपर कवर हो जाए और एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाने के लिए आप लोग का कंसेप्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, जब मैं स्लाइसर के ऊपर क्लिक करूँगा तो स्लाइसर के बाद यहाँ पे टैब में यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप आता है स्लाइसर, ठीक है। स्लाइसर के अंदर हमारे पास कुछ कमांड है, स्लाइसर कैप्शन है, स्लाइसर सेटिंग है और रिपोर्ट कनेक्शन है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इन तीन ऑप्शंस को हम डिटेल से कवर करेंगे और इसका आइडिया कवर करेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट कवर हो जाए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्या बनाया हुआ है, मैंने जो है पिवट टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिल्टर्स भी मैंने बनाए हुए हैं, टाइमलाइन भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने इसके अंदर कंप्लीट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पिवट टेबल एनालाइज में जाऊँगा। देखो यहाँ पे आपके साथ ये फिल्टर, स्लाइसर, टाइमलाइन यहाँ से आप बना सकते हो। अगर आप लोगों को इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख लें, आप लोगों का कंसेप्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने स्लाइसर के ऊपर क्लिक किया, स्लाइसर यहाँ पे आ गया। देखो एक बात याद रखना है कि जिस स्लाइसर के ऊपर आपको जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है उसको क्लिक कर देना, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप क्लिक नहीं रखेंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे शो नहीं होगा। और जिस चीज़ के ऊपर आप क्लिक करते हो, जिस स्लाइसर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली उनके ऊपर ही ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगा। ये बात जहन में याद रखें, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट का सिलेक्शन एक जगह पे होता है, कमांड दूसरी जगह पे अप्लाई होता है, तो फिर वो कहते हो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, फिर वो अप्लाई नहीं होता। तो लिहाजा इस चीज़ को अपनी जहन में याद रखें, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया। कैटेगरी सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ स्लाइसर कैप्शन, यहाँ पे आता है कैटेगरीज। देखो यहाँ पे क्या चीज़ आता है, यहाँ पे आता है कैटेगरी। यहाँ पे अगर मुझे शो करना है कैटेगरी और कैटेगरी के बजाय मुझे कुछ और चीज़ें डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा कैटेगरी अंडरस्कोर, यहाँ पे दे दूँगा कैटेगरी स्लाइसर। जिस तरह मैंने यहाँ पर कैप्शन चेंज किया, एंटर बटन प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी स्लाइसर, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फिल्टर का या किसी भी स्लाइसर का नेम जो है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैप्शन को इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ नीचे हमारे पास है स्लाइसर सेटिंग। जब मैं स्लाइसर सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा एक न्यू डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला वाला है सोर्स नेम, कैटेगरी, नेम टू यूज़ इन फार्मूला, स्लाइसर कैटेगरी जो हमने यूज़ किया है। अगर आपको इस नेम को चेंज करना है, कैटेगरी मेन जो नेम है इसको चेंज करना है, तो यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ से कैटेगरी से कोई और भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो इसका नेम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है हेडर। हेडर के अंदर है डिस्प्ले हेडर। डिस्प्ले हेडर में जो आपके साथ डिस्प्ले हो रहा है वो कैटेगरी स्लाइसर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको डिस्प्ले नहीं करना है तो यहाँ इसको अनचेक कर दें, ओके बटन पे क्लिक करें। देखो यहाँ से हेडर ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों को हेडर अप्लाई करना है तो यहाँ से आप हेडर को क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। मर्ज़ी आपकी है कि जो हेडर फाइल है आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको प्रॉपरली यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है आइटम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, यानी मतलब यहाँ पे आपके साथ आइटम सॉर्टिंग है। अगर आप चाहते हो कि ये कैटेगरी स्लाइसर ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, अब देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं चाहिए,
अगर आपको कोई कस्टम ऑर्डर देना है, कस्टम का मतलब क्या है कि खुद से आपने एक ऑर्डर बनाया हुआ है। कस्टम के ऊपर लास्ट में भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कस्टम किस तरह करेंगे, ठीक है। कस्टम का मकसद क्या होता है कि खुद से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आप इसमें कोई सेटलमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं शॉर्टली एक जो है कस्टम सॉर्ट बना रहा हूँ ताकि आप लोग का आइडिया दोबारा कवर हो जाए, ठीक है। फाइल के ऊपर क्लिक करना है कस्टम सॉर्ट के लिए, ऑप्शन में जाना है, एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, सबके लास्ट में आके यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे आपके साथ ये लिस्ट आ गया। लिस्ट एंट्री में मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे ऑफिस, ऑफिस के अलावा यहाँ पे लिखता हूँ होम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ABC, अदर्स, ठीक है। मतलब कि इसको मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्या कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो जितने भी आपके साथ कैटेगरी है वो आप प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे टाइप कर दें, ठीक है। किचन, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से इन सब कैटेगरी को ऐड कर दें। जब आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करें, फिर ओके बटन पे क्लिक कर दें, ये अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, स्लाइसर, और यहाँ से मुझे क्या करना है, यूज़ कस्टम सॉर्टिंग। तो कस्टम सॉर्टिंग से क्या हो जाएगा, आपके साथ ये सारा रिकॉर्ड कस्टमली सॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको को जब आप इस पर कस्टम सॉर्ट अप्लाई करते हो यहाँ पे शो नहीं होता, तो आप स्लाइसर के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा रिफ़्रेश। जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश से क्या होगा, आपका जो सॉर्ट है वो देखो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्लाइसर सेटिंग में जाएं, इसको असेंडिंग कर दे, लेकिन कस्टम मैंने चिक किया हुआ है। देखो ये ऑफिस, होम, जिस तरह मैंने उसका डिज़ाइन बनाया हुआ था एग्जैक्टली वो कस्टम सॉर्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं कस्टम सॉर्ट से चिक हटा दूँ तो अब देखो ये फिर प्रॉपर तरीके से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो मतलब आप आइटम को भी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग और अपनी लेवल पे आप इसको ईजिली रिप्रेजेंट करते हो, कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कस्टम यूज़ करना है तो यहाँ पे चिक लगा के कस्टम भी इस पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास है हाइड आइटम्स विद नो डेटा। इसका मतलब क्या होता है, सम टाइम इस तरह होता है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ एशिया। जिस तब मैंने एशिया सेलेक्ट किया तो एशिया सिलेक्शन के बाद यहाँ पे कनाडा, जर्मनी, UK, USA ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह ABC और अदर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फिर भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जो आइटम मतलब अवेलेबल नहीं है जिस रीजन के अंदर, तो लिहाजा वो क्या कर दे, वो यहाँ से हाइड कर दे। दोबारा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, स्लाइसर सेटिंग में जाके हाइड के ऊपर क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। अब जब मैं एशिया के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके साथ यहाँ से देखो कैटेगरी स्लाइसर ख़त्म हो गया। अब स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करेगा कि सर कंट्री से तो ख़त्म नहीं हुआ। पहले मैंने बताया है कि जिस स्लाइसर के ऊपर आप क्लिक करते हो ये इफेक्ट उसके ऊपर ही आएगा। तो आप कंट्री को सेलेक्ट करके स्लाइसर सेटिंग में जाके यहाँ से भी इसको हाइड कर देना है। तो आप देखो यूरोप के ऊपर क्लिक करूँगा, नॉर्थ, और जब मैं क्लियर करूँगा तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो। किचन के ऊपर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे आपके साथ ये वाला कैटेगरी। इस तरह होम के ऊपर क्लिक करूँगा, ये वाला कैटेगरी आएगा। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर क्लिक करूँगा, ये वाला आएगा, ठीक है। इस तरह कनाडा के ऊपर क्लिक किया, देखो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मतलब कि जिस जिस पॉइंट के ऊपर आपको ये अप्लाई करना है तो एग्जैक्टली उसके ऊपर ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो स्लाइसर ऑप्शन में यहाँ अगर हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो, हाइड नहीं करना है देखो फिर यहाँ से ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर स्लाइसर सेटिंग में जाना है। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास है विजुअली इंडिकेट आइटम विद नो डेटा। यानी मतलब क्या है, सम टाइम इस तरह होता है कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल नहीं होते वो भी विजुअली यहाँ पे इंडिकेट होता है। इसका यहाँ से चिक मैंने हटा दिया, ओके बटन पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे आपके साथ जो डेटा जो अवेलेबल नहीं है यानी विजुअली अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आपके साथ जो है जो विजुअली अवेलेबल नहीं होगा तो एग्जैक्टली वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होगा, यानी मतलब प्रॉपरली ये यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा। तो सम टाइम यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि जो आइटम अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पे डिस्प्ले ना हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से उसकी इंडिकेट को रिमूव कर सकते हो या प्रॉपर तरतीब से इसको सेट कर सकते हो, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे आपके साथ ये विजुअली रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये है कि जब आप विजुअली इसको इंडिकेट करते हो कि मतलब मेरे पास जो डेटा अवेलेबल नहीं है वो भी यहाँ पे विजुअली इंडिकेट हो, तो यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं कहता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में जो जो आइटम नहीं है, आइटम कैटेगरी नहीं है,
तो वो भी सेम कलर में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ विजुअल इंडिकेट पे क्लिक करूँगा, ओके बटन पे क्लिक करूँगा। अब नॉर्थ अमेरिका में देखो अदर नहीं है तो इसका कलर चेंज हो रहा है। अगर आप वहाँ से विजुअली इंडिकेट ख़त्म करेंगे तो फिर ये सेम कलर में रिप्रेजेंट होगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सा आइटम यूरोप में नहीं है, कौन कौन सा आइटम एशिया में नहीं है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ से फिर उसको प्रॉपर्ली इंडिकेट नहीं कर सके। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो इसमें कौन कौन सा आइटम नहीं है, या मिसाल के तौर पे मैं कनाडा की बात करूँ, ठीक है, जर्मनी की बात करूँ, जापान की बात करूँ, ठीक है, यूएसए की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ वो आइटम प्रॉपर्ली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं होम की बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपके साथ सारे आइटम्स जो है होम इंडिकेट हो रहा है, बाकी जो है लाइट कलर में ग्रे कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से फिर ये सेटिंग ऑफ कर दूँ तो फिर ये प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कि प्रॉपर्ली यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जब मैं यहाँ पर एशिया सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ABC और अदर ये आपके साथ मैक्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी लाइट कलर्स है ये सब नीचे आ जाए, लास्ट में आ जाए। तो यहाँ पे क्लिक करके शो आइटम्स विद नो डेटा लास्ट, ओके बटन पे क्लिक करें। अब देखो ABC और इधर सबसे नीचे आ रहे हैं, बाकी जो इंडिकेटेड आइटम है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ से आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली सेट कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी आप मल्टीपल सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। यानी मतलब आप अपने रिकॉर्ड को प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो सम टाइम इस तरह आप इसकी सेटिंग को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। अच्छा, लास्ट वन ऑप्शन हमारे पास है शो आइटम्स डिलीटेड फ्रॉम द डेटा सोर्स। यानी सम टाइम इस तरह होता है कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड को डेटा सोर्स से जो है वो डिलीट करते हैं, ठीक है। यानी मतलब डेटा सोर्स से हम उसको रिमूव करते हैं, फिर भी वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी डेटा सोर्स में जाता हूँ और मेरे डेटा सोर्स में जो है ये ABC और अदर दो रिकॉर्ड है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। आफ्टर द रिमूविंग ये अभी भी यहाँ पे देखो शो हो रहा है, यानी मतलब यहाँ पर अभी भी ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से ख़त्म करना है तो ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, कैटेगरी में स्लाइसर के ऊपर क्लिक करूँगा, स्लाइसर सेटिंग, और यहाँ से चेक हटाना है कि शो आइटम्स डिलीटेड फ्रॉम द डेटा सोर्स। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, और आफ्टर द सिलेक्शन आपको क्या करना है, आपको पिवट टेबल को थोड़ा सा रिफ़्रेश करना होगा, ठीक है। जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपके साथ जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यानी आपके साथ जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। अब आप लोगों को नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो ABC और इसके अलावा जो हमारे पास अदर्स था वो यहाँ से ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो मतलब आप चाहते हो कि वो यहाँ से डिलीट हो जाए तो आप डिलीट कर सकते हो, आप चाहते हो कि दोबारा इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने दोबारा Ctrl+Z को प्रेस कर दिया, ठीक है। तो आपके साथ यहाँ पे ये डेटा फिर ऐड हो जाएगा, या अपनी डेटा को दोबारा ऐड कर दे तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उस डेटा को आप दोबारा यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें मल्टीपल सेटिंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि वो डेटा यहाँ पे आ जाए, देखो ये अदर्स और ABC यहाँ पे फिर शो हो गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ख़त्म हो जाए तो आप अपनी डेटा को रिफ़्रेश रखें, ठीक है, और ऑप्शंस में जाके स्लाइसर के ऊपर क्लिक करके स्लाइसर ऑप्शन में जाके आप यहाँ से चेक हटा दें तो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से दोबारा इसको ऐड कर सकते हो। मर्ज़ी आपकी है कि जो डिलीटेड डेटा है उसको शो करना है या नहीं करना है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे शो कर सकते हो या हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस सेटिंग को आप प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम स्लाइसर को किस तरह सेट करेंगे, इसकी सेटिंग के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया पढ़ा। अब लास्ट ऑप्शन इस ग्रुप का है वो है रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन का मतलब कि अगर एक स्लाइसर को मुझे मल्टीपल डेटा के साथ लिंक कराना हो तो किस तरह करेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डेटा है, इंसर्ट में जाऊँगा, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। पहले मुझे इसको सेलेक्ट करके Ctrl+A के साथ सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से मुझे इसको सेलेक्ट करना है। आफ्टर द सिलेक्शन इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, एग्जिस्टिंग, और एग्जिस्टिंग के बाद इसके सामने मुझे एक दूसरा पिवट टेबल बनाना है, ठीक है। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे पिवट टेबल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया कंट्री,
ये जितने भी कंट्रीज़ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका टोटल सेल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, कंट्री, और यहाँ पे मैंने टोटल सेल जो है वो या टोटल क्वांटिटी या मल्टीपल चीज़ों को प्रॉपरली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ज़रा चेक कर दूँ तो यहाँ पर जब मैं मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे होम की बात की तो होम यहाँ पे फ़िल्टर हो रहा है। देखो ये जो फर्स्ट मैंने बनाया हुआ है, ये जो फर्स्ट मैंने पिवट टेबल बनाए हुए इसमें ये देखो फ़िल्टर कर रहा है, देखो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड फ़िल्टर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो दूसरा पिवट टेबल मैंने बनाया है इसके अंदर ये कोई भी रिकॉर्ड फ़िल्टर नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़िल्टर्स मैंने बनाए हुए हैं ये इस पिवट टेबल के साथ भी लिंक हो जाए, यानी मतलब कि ये फ़िल्टर एक से ज़्यादा पिवट टेबल को एक टाइम पे फ़िल्टर करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पिवट टेबल एनालाइज पे जाके फ़िल्टर कनेक्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखें कि जो नया पिवट टेबल है इसके अंदर अपनी कर्सर को रखना है, ठीक है। अगर आप कर्सर यहाँ पे नहीं रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे ये फर्स्ट वाले पे तो एग्जैक्टली फिर आपके साथ जो है ये प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ से भी आप लिंक बना सकते हो, ये एक तरीका ये है। या आप स्लाइसर के ऊपर क्लिक कर दें, स्लाइसर में जाए और यहाँ स्लाइसर सेटिंग्स स्लाइसर रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से भी आप ये सारे कनेक्शंस बना सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पिवट टेबल के साथ ये पिवट टेबल 1 के साथ लिंक है, लेकिन पिवट टेबल 2 जो है ये अनचेक है। जब आप यहाँ पे चेक लगाएंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, अब जब मैं किचन के ऊपर क्लिक कर देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड फिल्टर हो रहा है, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड फिल्टर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ अमेरिका पे क्लिक करूँगा तो इसका असर यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं। वजह ये है कि मैं इस फिल्टर के ऊपर क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन में इसको भी यहाँ से सेट कर दूंगा, ठीक है। और कंट्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी इसको लिंक कर दूंगा और टाइमलाइन को भी सेलेक्ट करके यहाँ रिपोर्ट कनेक्शन में जाके इसको भी लिंक कर दूंगा। अब हो गया लिंक, काम हो गया। इसको फिल्टर कर रिमूव करना है और यहाँ पर जाके इसको भी फिल्टर क्लियर कर देना है। यहाँ पे जाके पिवट टेबल एनालाइज ऑप्शन और ऑटो फिट से चेक हटा के ओके बटन पे क्लिक करना है ताकि हमारा फिल्टर जो है वो सही तरीके से एडजस्टेड हो। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर क्लिक कर तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये को यहाँ पे फिल्टर हो गया है। अब अगर मैं नॉर्थ अमेरिका के ऊपर क्लिक करूँ, देखो नॉर्थ अमेरिका में जो रीजन आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है, रीजन में जो कंट्री आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह अगर मैं जापान की बात करूँ, देखो ये जापान का रिकॉर्ड देखो रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं 2020 की बात करूँ, देखो 2020 में जिस कंट्री के अंदर जितना जितना सेल हुआ है, अब देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली दोनों जो रिकॉर्ड है वो फिल्टर हो रहा है। मतलब सम टाइम इस तरह होता है कि हमें एक से ज़्यादा पिवट टेबल के साथ स्लाइसर को लिंक करना होता है। तो उसको हम किस तरह लिंक करेंगे, हम स्लाइसर में जाएंगे और स्लाइसर के बाद एक ऑप्शन है रिपोर्ट कनेक्शन। तो आज की लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा कि हम स्लाइसर की कैप्शन को किस तरह चेंज करेंगे, उसकी सेटिंग और रिपोर्ट कनेक्शन हम किस तरह यूज़ करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।